नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सुपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में। ये है पार्ट 17 और आज हम लेकर आए हैं ऐसे क्वेश्चंस जो एसएससी, रेलवे, जीडी, बिहार पुलिस सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हर सवाल आपका सिलेक्शन पक्का करने में मदद करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पितृत्व स्थापित करने में। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो पितृत्व स्थापित करने में किया जाता है। किस लिए, तो पितृत्व स्थापित करने में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने दिया। क्वेश्चन क्या है, न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने दिया था। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल्टमैन ने। किसने किया दिया था, तो ऑल्टमैन ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, पेंसिलिन की खोज किसने की। क्वेश्चन क्या है, पेंसिलिन की खोज किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग ने। किसने की थी, तो फ्लेमिंग ने की थी पेंसिलिन की खोज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवाणुभोजी की खोज किसने की। क्वेश्चन क्या है, जीवाणुभोजी की खोज किसने की। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, सही जवाब कमेंट करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टवर्ट ने। जीवाणुभोजी की खोज किसने की, तो टवर्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया। क्वेश्चन क्या है, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करें, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया। कर दिए ना, ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेंसले ने। किसने, तो टेंसले ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉक्समैन ने। किसने, तो वॉक्समैन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, HCl का उपयोग कहाँ होता है। क्वेश्चन क्या है, HCl का उपयोग कहाँ होता है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, सही जवाब आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। तो HCl का उपयोग पाचन में होता है। किस में होता है, तो पाचन में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अम्लराज में अम्लों का अनुपात क्या है। क्वेश्चन क्या है, अम्लराज में अम्लों का अनुपात क्या होता है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसमें से राइट आंसर आप लोग चूज करके कमेंट कीजिए क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:1 होता है। कितना, तो 3:1 होता है जो अम्लराज में अम्लों का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से चूज कीजिए कि इसमें प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा। ओके, कर दिए ना, ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HCl। HCl जो है सबसे प्रबल अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कांच को घुलाने वाला
अम्ल कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कांच को घुलाने वाला अम्ल कौन सा है? तो कांच को घुलाने वाला अम्ल हो जाएगा HF। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा HF, जो कांच को घुलाने वाला अम्ल होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? क्वेश्चन क्या है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्षार का उदाहरण कौन है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि क्षार का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो क्षार का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो क्षार का उदाहरण है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रत्यवस्थता की SI इकाई क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रत्यवस्थता की इकाई यानी SI इकाई क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पास्कल। क्या? तो पास्कल होता है जो प्रत्यवस्थता की SI इकाई होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हुक्स लॉ किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? हुक्स लॉ किससे संबंधित है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यवस्थता। क्या? तो प्रत्यवस्थता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रतिबल यानी स्ट्रेस का सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन क्या है? प्रतिबल यानी स्ट्रेस का सूत्र क्या होता है? तो बल बाई क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो बल बाई क्षेत्रफल होता है, जो प्रतिबल का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त गति क्या है? क्वेश्चन क्या है? आवर्त गति क्या होता है? तो आवर्त गति ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बार बार दोहराई जाने वाली गति। क्या? तो बार बार दोहराई जाने वाली गति को आवर्त गति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक सही आंसर दिए है तो आप सही ट्रैक पे है, लेकिन अभी तो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाकी है जो एग्जाम में ट्विस्ट डालते हैं, तो ध्यान से देखते रहिए क्योंकि अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी होने वाला है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार से। किससे? तो मौलिक अधिकार से संबंधित है भाग 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। ओके, तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन क्या है? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 के ए में है। किस अनुच्छेद में है? तो 51 के ए में है मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। ओके, तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायती राज से संबंधित भाग कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज से संबंधित भाग कौन सा है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसमें चूज करके बताइए आप लोग कि पंचायती राज से संबंधित भाग कौन सा है। ओके, कर दिए ना? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 9 में। किस भाग में है? तो भाग 9 में है पंचायती राज के बारे में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, आपात उपबंध किस भाग में है? क्वेश्चन क्या है? आपात उपबंध किस भाग में है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है,
इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि आपात उपबंध किस भाग में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 18 में। किस में? तो भाग 18 में आपात उपबंध संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? क्वेश्चन क्या है? 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन, काम और उत्पादकता। क्या? तो भोजन, काम और उत्पादकता हो जाएगा जो 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ? क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए चूज करके चारों ऑप्शंस में कौन सा होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू हुआ था? तो 1988 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? क्वेश्चन क्या है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव संसाधन विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो मानव संसाधन विकास था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, कर दिए ना? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कार्बोनेट। क्या? तो जिम कार्बोनेट हो जाएगा जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका स्थापना 1936 में उत्तराखंड में किया गया था। क्या? तो जिम कार्बोनेट जो है नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, जो उत्तराखंड में पड़ता है। यह भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पिछला क्वेश्चन जो था उसमें था कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो सबसे पहला था जिम कार्बोनेट। यहाँ क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा हेमिस। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो हेमिस हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पड़ता है। हेमिस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन क्या है? सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। किस वन के लिए? तो मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सुंदरबन किस राज्य में पड़ता है। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, शक संवत कब शुरू हुआ? क्वेश्चन क्या है? शक संवत कब शुरू हुआ था? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग चूज करके बताइए कि शक संवत कब शुरू हुआ था। ओके, कर दिए ना? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी में। कब? तो 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, कनिष्क किस वंश का शासक था? क्वेश्चन क्या है? कनिष्क किस वंश का शासक था? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि कनिष्क किस वंश का शासक था। ओके, कर दिए ना? ओके,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश का। किस? तो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भूमध्य रेखा क्या है? क्वेश्चन क्या है? भूमध्य रेखा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री अक्षांश। क्या? तो भूमध्य रेखा क्या है? तो 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, उष्णकटिबंध का विस्तार कितना है? क्वेश्चन क्या है? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उष्णकटिबंध का विस्तार कितना है? तो उष्णकटिबंध का विस्तार 0 डिग्री से 30 डिग्री है। कितना? तो 0 डिग्री से 30 डिग्री है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था पार्ट 17। बताइए कमेंट में आपने कितने सवाल सही किए। अगर आपको यह MCQ सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला पार्ट 18 और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और सिलेक्शन लेकर ही रहो। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 18 में। तब तक के लिए धन्यवाद।